कभी-कभी किसी इंसान को देखकर लगता है कि ये बहुत मासूम है, लेकिन सच्चाई शायद हमारी सोच से भी ज़्यादा डरावनी हो। आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको ढूँढने के लिए पुलिस को सिर्फ़ दिमाग की नहीं, बल्कि हिम्मत की ज़रूरत पड़ी थी। एक लड़का था, जिसे फ़िल्में बनाने का बहुत शौक था। वो ख़ासकर साइकोपैथ्स और सीरियल किलर की स्टोरीज़ बनाता था। बट शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। उसे अपने सपने छोड़कर पुलिस की नौकरी करनी पड़ी। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा केस आया, जिसने उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। शहर में स्कूल जाने वाली लड़कियां अचानक गायब होने लगीं। उनका मर्डर इतनी बेरहमी से किया जाता था कि उनकी लाश तक को पहचानना मुश्किल हो जाता था। धीरे-धीरे ऐसे केसेस बढ़ते गए। पुलिस को पता ही नहीं होता था कि अगला निशाना कौन है। सबसे अजीब बात ये थी कि सभी घटनाएं अलग-अलग नहीं लग रही थी। उस पुलिस वाले को महसूस होने लग गया कि इन सब मर्डर्स के पीछे एक ही इंसान की साजिश है, जो सब कुछ बहुत सोच समझ कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस इंसान का कोई साफ चेहरा ही नहीं था। ना इन्वेस्टिगेशन के टाइम उस इंसान के खिलाफ प्रूफ मिलते थे, ना कोई सबूत मिलता था, कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिलता था कि पुलिस को पता लगे भी हाँ, ये इंसान है, इस खून के पीछे ये इंसान है। नहीं, पुलिस को लगता था भी हाँ, अब ये पकड़ में आ जाएगा। पर वो इतना इंसान शातिर था कि वो पुलिस वालों से एक कदम हमेशा आगे ही रहता था। अब उस पुलिस वाले के लिए ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रह गई थी। अब ये उसके लिए पर्सनल हो गई थी, क्योंकि जिस बच्ची को वो अपने परिवार का हिस्सा बनाता था, समझता था, जिस बच्ची को वो अपने परिवार का हिस्सा समझता था, उसकी ज़िंदगी भी उस हत्यारे ने बर्बाद कर दी थी। अब वो इस केस में इस तरह घुल गया था, इस तरह इस केस में पागल हो गया था कि अब वो चाहता था मैं कुछ भी करके बस उसको पकड़ लूँ, वो हत्यारा मेरे हाथ लग जाए। क्योंकि उसकी बहन की जो बेटी थी, लड़की थी, उसकी बहन और जीजा की जो लड़की थी, उसकी हत्या भी उसी हत्यारे ने, उसी साइको किलर ने की थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। अब ये केस उसके लिए सिर्फ़ अब ड्यूटी नहीं, बल्कि उसके लिए अब ये पर्सनल हो गया था। उसने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, इस सीरियल किलर को अब मैं ढूँढ कर ही रहूँगा। लेकिन असली सवाल ये था कि वो आदमी था कौन और ऐसा क्यों कर रहा था? पुलिस उसको पकड़ क्यों नहीं पा रही थी? और भाई, जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कहानी कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। ये एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है जिसका नाम है रथ शासन। ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आप कहीं और प्लेटफ़ॉर्म से, हॉटस्टार से, कहीं जियो हॉटस्टार से, कहीं से भी देखना चाहते हो, सब सब जगह ये अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इस कहानी से मुझे ये सीख तो मिली है कि अगर आपके साथ बुरा हुआ है ना, तो आपको ये हक नहीं है कि आप दूसरों के साथ बुरा करो। ज़िंदगी में हमारे साथ भी बहुत सी गलत चीज़ें हुई हैं, बट हम अपने दर्द को दूसरों को दर्द देने की वजह नहीं बना सकते। दर्द तुम्हें मजबूत बना सकता है, लेकिन अगर तुम उसी दर्द के साथ गलत रास्ते पर चले गए ना, तो वो दर्द आपको अंदर ही अंदर से ख़त्म कर सकता है। भाई, दर्द वजह हो सकता है, बहाना नहीं।